हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की क्विक एनर्जी अपडेट है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होती है। ये एक शॉर्ट रीडिंग है, बिल्कुल टाइमलेस है। लेट्स फाइंड आउट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो हमारे पास आया है द ओपन डोर, an opportunity has arrived. Okay, the open door, the phoenix rise. I really feel, जिसे कहते हैं ना कि किस्मत ने उनके दरवाजे पे नॉक किया है। अब क्या वो रेडी हैं या नहीं, इट्स नॉट गोना बी ईजी। इट्स समथिंग जस्ट लाइक फीनिक्स एनर्जी कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, राइजिंग above the ashes, the shape shifter, द विंडो ऑफ पॉसिबिलिटीज़। ओके, आपके पर्सन के सामने पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप भी उनकी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटी की तरह थे, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। विंडो, डोर, देयर इज स्टिल होप हेयर। द सीक्रेट गार्डन, वाओ। What aspects of yourself require patience and cultivation? What needs to be nurtured for growth? The Guardian, so they really feel कि उनको अपनी ड्रीम को प्रोटेक्ट करना है. They need to do something here. The envious arrival, maybe there is somebody जो आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है, जो बहुत एनवियस है, जेलस है आपके पर्सन से, और वो आप दोनों के इस कनेक्शन को भी डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, या फिर ये उनकी अपनी ईगो सेल्फ है। द वाइज गाइड, एंड देन वी हैव द ब्रिज। ओके, देयर इज़ दिस चांस कि आप दोनों के दरमियान जो भी गैप है वो ख़त्म हो सकता है, जो भी इशू है वो रिज़ॉल्व हो सकता है। बट उससे भी बढ़ के ये उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए एक चॉइस है इस वक्त उनके सामने कि उनको क्या करना है। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है या नहीं, उन्होंने इस डोर के आगे जाना है या नहीं, उन्होंने नर्चर करना है या नहीं अपने ड्रीम्स को, क्या चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी से। आज जो वो डिसाइड करेंगे वही रिफ्लेक्ट करेगा उनके फ्यूचर में। सो ये जो टाइम चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ का, ये बड़ा क्रूशल है, बिकॉज दिस इज़ फीनिक्स एनर्जी। चाहे वो कोई डिसीजन लें या ना लें, आप यूँ कह सकते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, उनकी लाइफ में ऑलरेडी हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है। उनको लग रहा है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, बट ये डिवाइन इंटरवेंशन है ताकि इंसान लर्न करें, वाइज़र बने, ग्रो करें। मे बी उनके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उन्हीं से उनकी फ़ाइट है, और उनके अपने अंदर की जो आवाज़ें हैं वो खामोश नहीं हो पाती हैं। उन्हीं की वजह से शायद वो अभी तक नाकाम रहे हैं ज़िंदगी में। सो आई रियली फील कि यहाँ पर जो उनकी फ़ाइट है शायद वो किसी और इंसान से नहीं और अपने साथ है, क्योंकि उनका अपना जहन, उनकी अपनी ईगो सेल्फ उनको बहुत ज़्यादा डाउन कर रही है। बट और लोग भी हो सकते हैं बीच में फॉर अदर्स। मे बी देर इज़ लिटरली अ पर्सन जो आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा है, उनको डीमोरलाइज कर रहा है, डीमोटिवेट कर रहा है। कोई है ऐसा उनकी ज़िंदगी में। सो आप उनके लिए ये वाइज गाइड हैं, गाइडिंग लाइट। आपने उनको बहुत मोटिवेट किया है हमेशा, और हमेशा एक रास्ता दिखाया है उनको। बट जाहिर है कि अब उस रास्ते पे उन्होंने चलना है या नहीं, ये उनका डिसीजन होगा। देयर इज़ समथिंग फाइनल हेयर, फाइनैलिटी, एक्सक्यूज़ मी, कि अब जो भी फ़ैसला वो करेंगे वो फ़ाइनल होगा आप दोनों के लिए। बिकॉज़ मे बी इस साइकिल से आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जहाँ पर आपके पर्सन के सामने कोई चॉइस थी, कोई डिसीजन था, और उन्होंने हमेशा गलत डिसीजन लिया है। नहीं, गलत भी नहीं कहेंगे, बट जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है उसमें आप नहीं थे कभी भी प्रायोरिटी। और इस बार अगर उन्होंने कोई ऐसा ही डिसीजन लिया तो ये फ़ाइनल होगा, ये आपने भी सोच लिया है आई फील, क्योंकि अब आप सेम साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते हैं उनके साथ।
सो उम्मीद है कि इंसान आप कुछ डिफरेंट करेंगे, बिकॉज हमारे पास ये 2 कार्ड्स बता रहे हैं कि कुछ डिफरेंट करेंगे ये इंसान होपफुली। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी क्विक एनर्जी अपडेट। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।